कितना अर्सा हो गया आपने नए कपड़े नहीं पहने? तकरीबन काफ़ी देर ही हो गई है। कभी पूरा सूट भी नहीं पहन के देखा, कभी कोई दे देता है तो वो पहन लेती हूँ, या कभी नहीं भी होता तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं। वो काम नहीं करते थे, बच्चों को खाने पीने, यही बात थी कि जो गुजारा अब हम कर रहे हैं ना, उसके होते हुए भी हम यही बात थी कि नहीं कर सकते थे, और दूसरी शादी कर ली उसने। मैं समझता हूँ हज़ारों रुपए कमाने वाले हैं, वो भी तंग हैं, वो भी अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप कैसे पूरा करती हैं ये सब? बस गुजारा है, ये कह ही नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा खुशी में जी रहे हैं। हर चीज़ से मुताजगी होती है, और यही है कि बच्चा शाम को 400-300 अगर ले आता है तो उसमें सोच सोच में लगाना पड़ते हैं कि इधर इतना ये लाना है, ये लाना है। बच्चों को कोई खाने पीने की अच्छी चीज़ें नहीं मिलती, बस अपना गुजारा है कि कोई, मेरा भाई भी नहीं है और अब्बू हैं, तो उनके घर जाके बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के दौर में कौन 4 बच्चों को खिलाता है। तो इसलिए मैं खुद ही अपना बच्चों को टिक्कियाँ बना के देती हूँ और अपना गुजारा करती हूँ। 5 साल का था मेरा बेटा जब से ये टिक्कियाँ बेच रहा है। तो शौहर के साथ क्या तनाज़ा बना, क्यों वो आपको छोड़ के चले गए? वो काम नहीं करते थे, बच्चों को खाने पीने, यही बात थी कि जो गुजारा अब हम कर रहे हैं ना, उसके होते हुए भी हम यही बात थी कि नहीं कर सकते थे, और दूसरी शादी कर ली उसने, हमें छोड़ दिया। तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, पता नहीं ये बात थी कि मेरा भाई नहीं था, उसका आगा पीछा कोई नहीं था, इसलिए, या क्या मसला है, कोई समझ नहीं आती। तो आप सिलाई कढ़ाई करके कितने कमा लेती महीने के? यही है कि पहले बच्चे को सुबह टिक्कियाँ बना के देती हूँ जब ये स्कूल चला जाता है, उसके बाद या 1 या 2 सूट सिलाई कर लेती हूँ। और ये भी है कि कभी तबीयत ठीक रहती है, कभी नहीं, क्योंकि परेशानी, बेटी माशाल्लाह बड़ी सारी हो गई है, तो परेशानियाँ तो होती है ना फिर घर की। तो ये त्यौहार आते हैं, ईद, बकरीद, तो ऐसे में कैसे आप गुजारा करती हैं? क्योंकि आप सबको पता है बच्चे छोटे हैं, नादान हैं, उनको पता नहीं होता कि हमारी आमदनी कितनी है या किधर से आनी है, उन्होंने अपनी फरमाइशें पूरी करनी ही करनी, ये कहना ही कहना होता है। तो फिर ईद बकरीद पे आपके लिए मुश्किल नहीं होता कि बच्चे हैं, डिमांड करेंगे तो मैं क्या जवाब दूँगी? करते तो हैं, लेकिन ये है कि ये टिक्कियाँ बेचता है तो वहाँ पे दुकानों पे जाता है, उधर कह देता है कि मेरे से 2 टिक्कियाँ 3 टिक्कियाँ ज़्यादा ले लो, 50 रुपये रोज़ के कटवा दूँगा, ईद बकरीद के रोज़ ही। तो उधर से अपनी 1-1 सूट ले आता है, तो बच्चों को पहना देते हैं। मैं ऐसा हाल में रहती हूँ, मैंने कभी नहीं, क्योंकि मैं इस बोझ बच्चे पे खुद का बोझ तो नहीं ना डालना चाहती, इसलिए। तो उसकी, दुकानों वालों की भी मेहरबानी जो इस बच्चे की सुन लेते हैं, वरना बस आगे पीछे कोई ऐसा नहीं है कि दे सके कोई। कितना अर्सा हो गया आपने नए कपड़े नहीं पहने? तकरीबन काफ़ी देर ही हो गई है। कभी पूरा सूट भी नहीं पहन के देखा, कभी कोई दे देता है तो वो पहन लेती हूँ, या कभी नहीं भी होता तो फिर भी गुजारा कर लेते हैं। कभी भी पूरा सूट कोई दे दे तो पहन लेती हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको तन्हा छोड़ दिया जाए और 3-4 बच्चे आपके साथ हों और आपका कमाने वाला कोई ना हो, तो फिर आप कैसे गुजारा करेंगे? ऐसे में माशरे के वो लोग जहन में आते हैं जिनके बहुत सारी करोड़ों में जायदादें हैं, तो ऐसे करोड़ों को क्या करना है कि जिसकी वजह से आप लोग एक इंसान को सपोर्ट नहीं कर सकते। अगर ये लोग, एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि अगर ये लोग जो हैं वो तंग आके, कभी कभी इंसान हिम्मत हार जाता है कि मैं मुझे सर्वाइव नहीं कर सकता, अपने आप को ख़त्म करने की सोचते हैं, तो इसका कसूरवार कौन होगा, मैं या आप? मेरा ख्याल है आप सब ये कसूरवार होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, कभी हिम्मत हार गई हूँ और किया हो कि नहीं बस अब मैं मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकती? बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, लेकिन हौसला देने वाला कोई नहीं है। बच्चों की तरफ देखती हूँ तो फिर कहती हूँ कि नहीं, इन लोगों का क्या कसूर है, इसलिए फिर अपने आप को दोबारा से स्टैंड करती हूँ कि चलो अच्छा, कोई बात नहीं,
लेकिन हिम्मत तो हर रोज़ हार जाती हूँ, क्योंकि जब खर्चे आते हैं तो वो पूरे नहीं होते। अगर इन्होंने खाना नहीं खाया तो तब भी जाके मेरी हालत बहुत हो जाती है ऐसी कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा समझने लग जाती हूँ कि नहीं, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, ये बहुत कुछ होता है। तो बस फिर बच्चों के सहारे क्या कर सकते हैं, इन लोगों का तो कोई कसूर नहीं है ना, इसलिए। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम दे दें। पैगाम बस यही है कि अपनी बीवी और बच्चों को अच्छा नहीं समझेंगे तो फिर ये आपके लिए अल्लाह आपको इधर भी नहीं माफ़ करेगा और उधर भी नहीं। अगर आप शादीशुदा हैं और आप अपनी बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपकी बेवकूफ़ी है। क्यों छोड़ा है, उनकी क्या कसूर है, क्या गुनाह है? ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि ज़हनी मरीज़ होते हैं जो दूसरी शादी करने का सोचते हैं या अपनी बीवी को तलाक दे के बच्चों के सहारे छोड़ देते हैं। तो फिर आप ये सोचिए इंसानियत के तौर पर कि एक इंसान होने के नाते एक इंसान को ऐसी दलदल में धकेल देना जिससे बाहर निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा और होता है औरतों के लिए ख़ास तौर। तो ये बाजी जी इनको कढ़ाई सिलाई का भी काम आता है। अगर किसी के पास कढ़ाई सिलाई की कोई जॉब हो किसी होम इंस्टीट्यूट में तो इनसे रब्ता कर सकता है। इनका नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से भी और आम लोगों से भी है कि खुदारा इनकी हेल्प करें, इनकी इमदाद करें ताकि ये लोग सही ज़िंदगी का जो अंदाज़ है वो जी सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।